हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं निफ्टी प्रिडिक्शन हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो यहाँ पर आप चार्ट देख रहे हैं निफ्टी का, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और ऐसा भी आप देख रहे हैं कि निफ्टी जो है तो ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब सिंपल है कि भैया निफ्टी तो बुलिश है, इसमें कोई शक नहीं है। डायरेक्टली अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि निफ्टी तो बुलिश है। लेकिन आपको एक बात की मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, कभी भी दोस्त, अगर ये निफ्टी महारानी जो है ना इस तरह से जो गई है ना, तो ऐसे मार्केट में कभी नहीं होता है। कभी भी देख लेना, जब भी कभी ऐसे जाता है तो मार्केट में क्या आता है। आप कभी भी देख लेना मार्केट जब भी ऐसे जाता है तो क्या आता है। कभी भी देख लेना अगर मार्केट ये नीचे गिरी थी तो क्या आया है। मेरा मतलब समझ, ऊपर गिरी थी तो क्या। कहने का मतलब ये है कि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जा सकती। ये क्या है, या तो फंसाने का काम कर रही है, सबको बुलिश बना रही है। देखिए सिंपल बात है, जो ऑपरेटर है ना आपको किस तरह से बुलिश बनाते हैं, पहले आपको बुलिश बना देंगे। बुलिश बनाने के बाद जब ये रेट हाई हो जाएगा ना, यहाँ पर जब हाई इसका रेट हो जाएगा तो वो अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर अप करना शुरू कर देते हैं। और जब वो अपनी पोजीशन को, अब यहाँ पर उन्होंने अपनी पोजीशन की स्क्वायर अप करना शुरू कर दिया होगा थोड़ा थोड़ा, और हम क्या करते हैं, जैसे हाई बनाता है तब हमको मतलब चुल आती है, बोला अब तो मार्केट और ऊपर जाएगी, अब तो मार्केट ये जाएगी 25,000, अब तो मार्केट जाएगी 21,000। और यूट्यूब में कई तरह की वीडियो देखने को मिल जाते हैं जब मार्केट ब्रेकआउट करता है ना, बस अब तो मार्केट 22,000 रुपये जाने वाला है, 22,000 जाने वाला है। थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करिएगा, थोड़ा सा बिल्कुल अपने पैसे को बचा करके ट्रेड करिए, जो भी ट्रेड करिए, जो भी काम करिएगा, ठीक है। मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, किसी का भरोसा करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, चलिए हम चार्ट का प्रिडिक्शन करते हैं कि आपको मंडे के दिन कैसे काम करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोबारा आपको बोलता हूँ, प्लीज़ अपने कैपिटल का ख्याल रखिए। बिना कैपिटल का ख्याल रखे हुए आपको मार्केट में एक भी सौदा आपको नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप देखिए, एक जो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप सिंपल देख लीजिए, मार्केट एक बिल्कुल अपने मतलब टॉप में है। टॉप होने का मतलब ये है कि बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का कोई ये संकेत नहीं है कि नहीं मार्केट अब नीचे आने वाली है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, चौथा दिन मतलब 4 दिन कंटिन्यू हो गया है मार्केट को गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप, ठीक है। कंटिन्यू 4 दिन हो गया। तो मार्केट जनरली ऐसा करती नहीं है। ये किस दिन गिरेगी, किस दिन ये बड़ी कैंडल बनाएगी नीचे की तरफ, ये हम नहीं जानते, ना आप जानते हैं। लेकिन हो सकता है कि जब ये गैप अप कंटिन्यू ओपनिंग दे रही है तो हो सकता है जिस दिन भी ये गैप अप गैप डाउन मतलब देगी तो बहुत बुरी तरह हाल करने वाली है, ठीक है। तो चलिए, लेकिन फिर भी हम डिस्कस तो करते ही हैं कि कैसे हमको ट्रेड करना चाहिए। जैसे दोस्त आप जानते हैं ऊपर की तरफ अब इसका कोई रेजिस्टेंस बचा नहीं है, सिंपल बात, ठीक है। जब मतलब ऊपर पूरा खुला आसमान है, निफ्टी के लिए ऊपर पूरा खुला आसमान है, ये कहीं भी जा करके यहाँ कहीं भी मूव कर सकती है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है, ठीक है। अब रोक कौन सकता है? रोक दो ही चीज़ सकता है, या तो रिलायंस या तो टीसीएस। अगर ये गिरे तो निफ्टी गिरी, अगर ये बढ़े तो ये निफ्टी और बढ़ेगी, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हम सपोर्ट को ड्रा करना चाहते हैं, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस तो कोई मिल नहीं रहे भैया, हमको सपोर्ट ही मिल रहा है, तो हम सपोर्ट यहाँ पर ड्रा करते हैं। सपोर्ट कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन, ये ब्लू वाली लाइन हम उठाते हैं और इस जगह में रख देते हैं जो इसका सपोर्ट का एरिया है, जो सपोर्ट का काम करेगा। ये सिंपल बात है। कौन सा सपोर्ट है, यहाँ पर आपको सपोर्ट नज़र आ गया 20,226 का, ये आपका नीचे सपोर्ट का काम करेगा। बाकी रेजिस्टेंस देखिए जनरली है नहीं। बाकी अगर आप चाहते हैं, मतलब हम अगर चाहें कि अपने मन से रेजिस्टेंस पैदा करना चाहें तो रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा। यहाँ पर हम रेजिस्टेंस वाली लाइन लाल वाली उठाते हैं, लाल वाली उठा करके इसके ऊपर यहाँ पर टॉप में इसको रख देते हैं। अभी हो गया रेजिस्टेंस पैदा। देखिए पैदा होने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना। चलिए ठीक है, अभी जब इस तरह से बन गया, अब यहाँ पर आपको चार्ट देखने की ज़रूरत है। देखिए दोस्त, चार्ट देखिएगा अच्छे से, यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है। देखिए जब भी कभी ना पैटर्न कोई भी पैटर्न क्रिएट करता है मार्केट, तो इस तरह से क्या करता है, यहाँ पर देखिए इस तरह से आया, फिर ये गया, फिर यहाँ गया, ये गया। अब हो सकता है मे बी कि ये ऐसे आए और यहाँ से ऐसे चला जाए। समझ रहे हैं भाई, चार्ट का पैटर्न कुछ तो कुछ बनता है ना। बिना डायरेक्टली ऐसे तो कोई नहीं मूव कर जाती कि ये बस अब ऊपर ही जाती रहेगी। ये कौन सा पैटर्न बना। मेरा कहने का मतलब मार्केट का जो अब गिरने का जो चांस है, यहाँ तक का पूरा चांस है। ये आज गिरेगी, कल गिरेगी, परसों गिरेगी, ये हमें नहीं पता, लेकिन गिरेगी जरूर यहाँ तक मार्केट। और कहाँ तक आ सकती है, देखिए आने को मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो इसका अभी गैप फिलिंग हुआ नहीं है। गैप फिलिंग कहाँ का नहीं हुआ है मैं आपको अगर आप जानना चाहते हैं गैप फिलिंग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा चार्ट बड़ा करके दिखाना चाहता हूँ। मार्केट का जो गैप है अभी भी यहाँ पर बहुत बड़ा गैप बना हुआ है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जस्ट मिनट होल्ड करिएगा दोस्त, बहुत कुछ बताने की मैं आपको कोशिश करता हूँ प्लीज़। एक तो ये वाला गैप है, आपको पता है ये वाला गैप है कि नहीं है, है ना गैप।
एक तो ये वाला गैप है, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए, आएगी, आज आएगी, कल आएगी, लेकिन आना पड़ेगा मार्केट को। एक तो ये गैप आपका रह गया है फिलअप करने के लिए, ठीक है। और दूसरा गैप आपका कहाँ पर है फिलअप करने के लिए मार्केट का? दूसरा गैप यहाँ पर देख लीजिए, ये है, ये वाला गैप आपको मार्केट ने छोड़ रखा है। तो ये जब गैप छोड़ा हुआ है तो कहाँ जाएगी मार्केट महारानी, निफ्टी महारानी? आप जाओगी कहाँ? कभी तो कभी आओगी हमारे दरवाजे में, आना पड़ेगा, इनको आना पड़ेगा दोस्त। आप देख लेना, आप मेरे वीडियो में कमेंट कर देना, नहीं आएगी, आएगी, इसको आना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो अभी दूर की बात हो गई, कब आएगी ये तो चलो देखा जाएगा। वो कहावत बनी ना कि कभी मरी बुढ़िया तो कब आएगी आंसू, वो तो देखना चाहिए। चलो, तो यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए ये देखना जरूरी है। तो चलिए, यहाँ पर क्या है कि हम सीधे सीधे चलते हैं 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ जाते हैं, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, इस तरह से रिसेट कर देंगे तो आपको ये थोड़ा सा इस तरह से क्लियरिटी आपको नज़र आ जाएगी। अब देखिए सर, बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, ट्रेंड लाइन उठाइए, ट्रेंड लाइन ले जा करके यहाँ पर मिलाइए और इसको ऐसे ड्रा कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। जब आप इसको यहाँ पर ड्रा कर देते हैं तो ये आपका कुछ क्या करेगा, काम करेगा, ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम ऊपर की तरफ करेगा। क्या रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्यों करेगा? देखिए, यहाँ पर दो चीज़ आपको मिल रहा है। पहला तो ये मिल रहा है आपको यहाँ पर देखने के लिए कि ये आपका एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ट्रेंड लाइन यहाँ पर मिली हुई, तो ये मतलब आपका ये तो छोटा सा एक रेजिस्टेंस है मार्केट का, ठीक है। अब सपोर्ट आपको सिंपल है, एक तो ये सपोर्ट हो गया जो 20,226 का है, 20,226 का आपका ये सपोर्ट हो गया नीचे की तरफ, ठीक है। मार्केट मान लीजिए इस जगह कहीं ओपन होती, इस जगह, ये जो रेंज की मैं बात, सबसे पहले मैं रेंज की ही बात करता हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट रेंज में ओपन होती है तो सेम बैंक निफ्टी की तरह ही आपको देखना है। आपको देखना पड़ेगा क्या, 290 का लेवल, ठीक है, 20,290 का लेवल आपको देखना पड़ेगा। अगर मार्केट 20,290 को ऊपर ब्रेकआउट करती है, ऊपर सस्टेन करती है, तो भैया नेक्स्ट टारगेट जो इसका दिख रहा है 20,410 का, और उसके बाद 20,500 का ये नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है। समझ रहे हैं? ऊपर की तरफ क्लियर, यहाँ से क्लियर अभी 300 पॉइंट का टारगेट ऊपर की तरफ दिख रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपकी कोई क्या है, बोर्ड की गिनतियाँ भी शुरू होगी शायद उस दिन, या जो भी होगी उसका भी इफेक्ट कुछ ना कुछ तो पड़ेगा, ठीक है। मार्केट में उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ पक्का पड़ेगा, या तो जानबूझ करके यहाँ तक चढ़ाया गया है क्योंकि मार्केट को गिराना था, मेरी बात समझ रहे हैं, या तो भाई कोई हारने वाला है कोई जीतने वाला, तो जानबूझ के मार्केट को यहाँ पर टॉप में लाया गया है कि सब यहाँ पर पहले बुलिश हो जाएं, और अगर कोई पार्टी चुनाव हार भी जाती है तो क्या होगा, उससे मार्केट गिर जाएगी, तो सबको ये पता भी नहीं लगेगा, ठीक है यार मार्केट है, मार्केट टॉप में थी तो गिर गई, लेकिन इफेक्ट कहीं ना कहीं उस चीज़ का पड़ेगा इसमें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलो, एनीवे, तो आपने समझ लिया आपको मार्केट में कब बुलिश होना है, जब इस लेवल को ऊपर ब्रेकआउट कर दे, इस तरह से ऐसे जाए, तब आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन बाई करना चाहिए। और कॉल की पोजीशन आपको बाई करते समय आपको रिलायंस और साथ में TCS का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इनका ध्यान रखते हुए आपको कॉल में इसमें एंट्री करना चाहिए, और कॉल में फिर आपका टारगेट यहाँ से कम एक दिन में 120 पॉइंट तो आपको ये नॉर्मल टारगेट आपको ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि कोई ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए। और जब कोई ऊपर रेजिस्टेंस नहीं होता तो वहाँ पर कोई क्या होता है, सेलर मिलता नहीं है, समझिएगा मेरी बात को। तो वहाँ जब सेलर नहीं मिलता तो मार्केट और ऊपर जाती है, ये एक सिंपल कहानी। ओके, तो ये हो गया आपका ऊपर का। अब नीचे सिंपल बात है, मान लीजिए इधर रेंज में खुल गई मार्केट, मान लीजिए कि रेंज में खुल गई मार्केट, इधर कहीं इधर खुलती है, अगर रेंज में आती है तो सबसे पहला आपका सपोर्ट तो ये मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 20,226 का आपका सपोर्ट मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर मार्केट 22,226 को ब्रेकआउट करके और यहाँ सस्टेन करके नीचे गई अगर दोस्त, तो आपका जो नीचे का टारगेट फिर डायरेक्टली इस कैंडल तक का आ रहा है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहाँ तक, अपने आप ही बन गया अपने आप ही चार्ट शिफ्ट हो गया, ये आपका यहाँ तक का टारगेट आ रहा है, कितना, 20,120 का टारगेट आपका नीचे का आ रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ तक का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इस तरह अगर ये ब्रेकआउट करके सस्टेन करे तो आप पुट की पोजीशन ले सकते हैं, और आपका टारगेट यहाँ पर डायरेक्टली खुल करके आ रहा है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप पुट में बैठ सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो कैसे ट्रेड करेंगे? देखिए सिंपल है, सेम बैंक निफ्टी की तरफ, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गई और 20,290 को ओपन हो गई तो मार्केट दोबारा भागेगी, ठीक है। लेकिन आपको वहाँ पर थोड़ा सा बच के काम करना है, ध्यान देना है। अगर फर्स्ट और सेकंड कैंडल, जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, अगर 15 मिनट मार्केट अपने रेजिस्टेंस के ऊपर टिक जाती है तो चांस ये बनता है कि वहाँ पर बायर एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं।
तो फिर वही बात है, फिर आपको वहाँ से मतलब 60 से 120 पॉइंट का कंटिन्यू ऊपर का मूवमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये तो ऊपर का मूवमेंट हो गया। अब गैप डाउन खुलने के आदेश में गैप डाउन जैसे खुलती है, मान लो कि आपको अगर 20,200 और के नज़दीक अगर खुल गई तो मार्केट फिर नीचे आएगी। भैया मार्केट अगर इधर कहीं खुल गई, इधर कहीं खुल गई तो मार्केट फिर नीचे ही आएगी, लेकिन तब भी देख लेना, हो सकता है इन लोगों को दोबारा ऐसे लेने चली जाए मार्केट, लेकिन अगर गैप डाउन खुलती तो यहाँ जाकर के नीचे आनी चाहिए मार्केट को। ठीक है, तो इस तरह से आप लेवल ड्रा कर लेना, और नीचे का टारगेट आपको बता दिया कि 20,120। ठीक है, 20,120 के नीचे का टारगेट आ रहा है। ठीक है, अगर इसके नीचे गई तो फिर 20,000 कितना 020, ये है 20,020। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो आप समझ गए आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, किस लॉजिक से ट्रेड करना चाहिए। बाकी आप देखिए ट्रेंड लाइन अभी कहीं से बनती हुई ज़्यादा नज़र आ नहीं रही है, क्योंकि मार्केट एकदम टॉप में है। अगर आप चाहते हैं ट्रेंड लाइन बनाना तो ट्रेंड लाइन आप चाहें तो खींच सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक का डायरेक्शन दे सकती है। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं, यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन उठाइए, ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करिए इस तरह से। देखिए ये वाली इसका पकड़िए और सीधे यहाँ पर ड्रा करिए ट्रेंड लाइन। देखिए ये वाला आपका नेक्स्ट टारगेट, जैसा कि मैंने, देखो मैं कोई गलत चीज़ नहीं बताता आपको क्यों यहाँ तक मार्केट आएगी। देखो यार समझो, मैं पहले ये सारी चीज़ें आपका वर्क कर लेता हूँ, इसके बाद आप सबको बताने की कोशिश करता हूँ, समझ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब मार्केट का जो यहाँ पर जो नीचे का जो लेवल बन रहा है वो यहीं पर इधर कहीं अगर खुल गई तो आपका नीचे का लेवल ये ट्रेंड लाइन बन रही है, जहाँ कि मैंने आपको बताया था ये वाला लेवल इधर बताया था। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखिए, और इसी के साथ आप ट्रेड करिए। साथ में देखिए 1 लॉट, मैं हमेशा बताता हूँ 1 लॉट 1 ट्रेड 1 स्टॉप लॉस 1 टारगेट। अगर ये आपने पूरा 90 दिन कर लिया तो मार्केट की औकात नहीं है आपको लॉस करके दिखा दे, ये ध्यान रखिएगा। छाती ठोंक करके बोलोगे 90 दिन के बाद, बोला ठीक है यार तू आ जा, भैया डर हट जाता है, सीधी सी बात है, मार्केट से डर हट जाएगा। ये करके तो देखिए। अरे यार वैसे को तो आप कुछ नौकरी पाने के लिए, कहीं कुछ करने के लिए दिन भर मरते हो, रात भर मरते हो, पता नहीं ये पढ़ाई करते हो, आईएएस की तैयारी करना होगा तो रात भर कापी रट जाओगे, सब कुछ घोल के पी जाओगे, पूरा डिसिप्लिन फॉलो करोगे, पूरा उसी टाइम उठोगे, उसी टाइम सोओगे, वही पढ़ोगे, लेकिन मार्केट में आते हो ना, हर एक कैंडल में आपको क्या है, ट्रेड नजर आने लगता है। अरे यार थोड़ा सा समझो मार्केट का लॉजिक है, ये बिजनेसमैनों का बिजनेस है। एक कोशिश करिए एक लॉट से ट्रेड करने की, एक स्टॉप लॉस रखिए, एक टारगेट रखिए। अगर स्टॉप लॉस कटा तो मार्केट को क्लोज करिए, आपका टारगेट हुआ तो मार्केट को क्लोज करिए, दोबारा आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अपने कैपिटल के मुताबिक आपको यहाँ पर प्रॉफिट लॉस भी लेना चाहिए। मान लीजिए 10% मिल गया बंद, 10% गया बंद, मज़ा आता है। इस तरह से आप ट्रेड करना बहुत मज़ा आता है मार्केट में। ठीक है, काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, ये सारी बकवास जो मैं आपको बोलता हूँ अच्छा लगता होगा, और कमेंट भी बीच बीच में इसलिए मैं मार देता हूँ कि थोड़ा सा आप दिल खुश हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोबारा आपको बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।